आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुकाबला करेगा न्यूजीलैंड का इन न्यूजीलैंड 3 वनडे इंटरनेशनल। कल जो है वो पहला वनडे इंटरनेशनल शुरू होगा, मेरे ख्याल गालबन सुबह के 3 बजे मेरे ख्याल शायद मैच शुरू हो रहा है। और उसके बारे से बात करनी पड़ेगी। लगता जो कल हमने कॉन्वर्सेशन की थी उसमें कम से कम ये कंफ्यूजन नहीं थी कि हमें अपना स्क्वाड अब वेल बैलेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम उसका न्यूजीलैंड के साथ अब मुवाजना करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। विल डू दैट, गेम ऑन, आई डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट। सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुकाबला करेगा न्यूजीलैंड का इन न्यूजीलैंड 3 वनडे इंटरनेशनल। कल जो है वो पहला वनडे इंटरनेशनल शुरू होगा, मेरे ख्याल गालबन सुबह के 3 बजे मेरे ख्याल शायद मैच शुरू हो रहा है। और उसके बारे से बात करनी पड़ेगी। लगता जो कल हमने कॉन्वर्सेशन की थी उसमें कम से कम ये कंफ्यूजन नहीं थी कि हमें अपना स्क्वाड अब वेल बैलेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम उसका न्यूजीलैंड के साथ अब मुवाजना करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। विल डू दैट, गेम ऑन, आई डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट। एक तो सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, बल्कि आईसीसी के पिछले दोनों ही टूर्नामेंट्स की बात करें तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके बाद अब हमारे पास वापस जब हम वनडेज खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं अपनी टीम से। मेरे ख्याल है यही मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ और जरा थोड़ा सा प्रिसाइज होकर पूछना चाहता हूँ। तो और पूछना मुझे ये है कि जब स्क्वाड का हम तस्करा करते हैं तो टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, स्पिन में और फिर उसके बाद हमारी पेस बैटरी में आपको प्लेइंग 11 क्या प्लेइंग 11 आपके ख्याल से होनी चाहिए जो न्यूजीलैंड के लिए बड़ी कंपेटिटिव होगी। तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बाजिद भाई आपसे शुरू करते हैं। और स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिब जावेद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, इमाम उल हक, हारिस रऊफ। जी बाजिद भाई, देखिए आपको ऑलमोस्ट पता ही चल गई है क्या होगी। यार आप बताएं ना, हम भी अपना अंदाजा नहीं लगाना। दो ओपनर खेलेंगे, बाबर नंबर 3 पे खेलेगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नंबर 4 पे कौन है? रिजवान है, फिर सलमान अली आगा है। 6 पे फिर आप इरफान खान नियाजी को खिलाएंगे। खुशदिल में भी, खुशदिल का पता नहीं, अब आप इरफान खान नियाजी को अगर आप खिलाएंगे तो फिर आप खुशदिल को शायद ना खिलाएं। ठीक है। वसीम जूनियर हो गए, राना को नहीं खिलाएंगे। वसीम जूनियर हो गए, हारिस रऊफ हो गए, सुफियान मुकीम हो गए और एक इब्रार कितने हो गए? ये हो गए 2 स्पिनर। आप सुफियान भी और इब्रार भी दोनों खिलाएंगे। अच्छा 10 हो गए। मोहम्मद नसीम कौन देख ले अब, एक आप नसीम शाह को नहीं खिला रहे? तैयब दायर को भी नहीं खिलाया आपने। नसीम शाह, मोहम्मद अली को नहीं खिलाया आपने, कुछ दिल को नहीं आप खिला रहे, आकिफ को नहीं आप खिला रहे। तो 17 खिला वैसे आप नए खिलाड़ियों की बात करते हैं। मैंने आज तक कब नए प्लेयर्स की बात की? नहीं, जो आपने नहीं 11 से ज्यादा खिला लें। नहीं 11 में अब नए लड़के को आप मौका नहीं दे रहे, अब जब लेके गए 12 साइड कर लेते हैं। चले जी, मेरे ख्याल बाजी भाई की टीम जो है हमारे तक पहुंच गई है। अब इंशाल्लाह कल हमें पता चल जाएगा कि क्या है प्लेइंग 11। जरा सना की तरफ जाते हैं, देखते हैं सना को बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली प्लेइंग 11 क्या लगती है। जी सना प्लीज आप बताइए। आई थिंक यही होगा, आपके 2 ओपनर्स तो आपको खिलाने पड़ेंगे। बाबर को आपको वापस नंबर 3 पे लाना पड़ेगा। उसके बाद रिजवान आते हैं, सलमान अली आगा आते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ऑब्वियसली इरफान खान नियाजी हैं, फहीम अशरफ हैं, तैयब ताहिर हैं। इन 3 में से आप 2 को सिलेक्ट करेंगे। और फिर मेरे ख्याल से स्पिनर आप 1 से भी जा सकते हो, 3 फास्ट बॉलर, डिपेंडिंग अब पिच क्या करती है। सुफियान मुकीम मैं प्रेफर करूंगी। आई थिंक जितना अर्ली उनको स्टार्ट दिया जाए सीरीज में वो बेहतर है। पहले हमने काफी लेट कर दिया उनको, तो आई थिंक बेहतर है कि उनको भी सीरीज के शुरू से देखेंगे उनका इम्पैक्ट कैसा नजर आता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, नसीम, हारिस एंड वसीम। नसीम, आकिफ जावेद को मैं देखना चाहूंगी। आकिफ जावेद को मैं मुझे भी इसके चांसेस लगते हैं। मैं बोला नहीं, तो बड़े भाई बात कर रहे थे। मैंने कहा बड़े भाई की इसी पे तो दुकान चलती है, मैं नाना बंद करा दूं। अच्छा जी, अब इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड की जाने भी बढ़ते थे। न्यूजीलैंड की अब इसका भी पूछ रहे नहीं, वो तो सेट ही है, कोई मसला नहीं। पूछेंगे तो आपसे क्यों, आपसे ही पूछनी है ना, इसलिए। अगर देखिए अब आपने बोल दिया ना सेट नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि न्यूजीलैंड में आप बताएं ना चैंपियंस ट्रॉफी कौन से प्लेयर है इसमें जो आप बताएंगे? चले बताए ना, आज शुरू करें। इसमें 2-3 खिलाड़ी है। रचिन रविंद्रा है? रचिन रविंद्रा नहीं है। केन विलियमसन है? केन विलियमसन नहीं है, वो कमेंट्री करने में। नहीं वो तो गेम है। डेवन कॉनवॉय है? लेथम है। लेथम का नाम नहीं है, वो लेथम बेसिकली इन्फेक्टेड हो गया। इनकी जगह वो निकल्स को खिला रहे हैं। मोहम्मद अब्बास है, छोड़े सारी बात। हाँ, अब वो आपने कल जिक्र भी किया था, उनको देखना, उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट। अच्छा, कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है बता दें? नहीं, बैलेंस की बात नहीं, ज्यादा एक्सपीरियंस टीम और ज्यादा तकड़ी टीम तो इस वक्त ऑन पेपर तो पाकिस्तान ही लग रही है।
लेकिन आपको पता है कि अगर वो नए बॉल से शुरू में 3-4 आपके आउट कर जाएं तो मैच वहीं का वहीं हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप टीम्स देखें इस वक्त किसी को भी दिखाएं तो आप कहेंगे कि यार ये पाकिस्तान की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बॉलिंग यूनिट ज्यादा एक्सपीरियंस है, इवन बैटिंग में भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर पाकिस्तान अपनी 80% पे भी खेले तो इनको न्यूजीलैंड को हराना चाहिए। इनको ये अच्छा अल्फाजों को चुनाव मुझे आपका बहुत पसंद लगता है। जी सना। देखिए मैं इस बात से तो अग्री करती हूँ जो बादल भाई ने कहा कि ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम तगड़ी है, पर क्यों तगड़ी है हमारी टीम और क्यों उनका इस तरह का अप्रोच है। एक तो वैसे भी उनकी अप्रोच बायलैटरल सीरीज की हमने देखी है, इसी तरह की रहती है जब वो पाकिस्तान खेलने भी आते हैं या जाते भी हैं। अब अगले वर्ल्ड कप में अभी भी टाइम है, अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी रोटेशन पॉलिसी अभी शुरू होती है और बाय द बिफोर 6 months 7 months इनटू द वर्ल्ड कप उस वक्त उनको अपनी शेप देना शुरू कर देते हैं टीम को। हम अपनी सारी स्ट्रेंथ अभी खिला देंगे और उसके बाद जब वर्ल्ड कप करीब आएगा फिर हम चेंजेस करने में फिर हमारी रोटेशनल पॉलिसी इन प्ले आ जाएगी। सो ये चीजें हमें देखनी है कि हम लोग अभी से तैयारी शुरू करें अगले वर्ल्ड कप की। जो बड़े आईसीसी इवेंट्स हैं उनको पिछले कुछ वर्ल्ड कप में किया कि 4 या 5 ओपनर इकट्ठे ले गए और मिडिल ऑर्डर आपके पास था नहीं। आप हर पोजीशन के लिए एक रिप्लेसमेंट रखें ताकि आप वर्ल्ड कप में एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ जा सकें। विन परसेंटेज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पाकिस्तान ज्यादा 80%, 60-40 60-40, 80-20 ऐसे ही है। नहीं फिर कैसा है? 75-25 75 और 25। थैंक यू सो मच बाजिल भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू। ये मैंने नोट डाउन कर लिया 75-25 और 60-40 ये कल जब हम आएंगे मेरे ख्याल फिर बात होगी इस हवाले से। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर tuning into PTV Sports as well and showering a lot of love for Game On and for our entire team. Thank you so much Basil bhai, thank you so much Miss Sana for being with us, lovely to be in conversation with you. For everybody who's out there, ख़वातीन व ज़ात हमें दुआओं में याद रखिए और प्लीज कोशिश कीजिए कि आपकी जो शख्सियत है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खैर की खबर हो सबके लिए। इंशाल्लाह कल 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। Until then, Game On है।